नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 दिनों से लापता भेड़ का शव नदी से हुआ बरामद, जांच में जुटे पुलिस। कोयली खुटाहा में अज्ञात बीमारी से गाय और भैंस की हो रही है मौत, पशुपालकों में मायूसी। पीरपैंती रेलवे स्टेशन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण, अनियमितता देख दोषियों पर कार्रवाई करने की कही बात। नशा मुक्ति अभियान के बावजूद धड़ल्ले से नशे का कारोबार जारी, एसएसपी ने कहा युवाओं को जागरूक करने की है जरूरत। और हबीबपुर का स्वास्थ्य केंद्र हुआ बीमार, डॉक्टरों ने व्यवस्था दुरुस्त करने की अधिकारियों से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में शुक्रवार को एक अधेड़ व्यक्ति का नदी में तैरता हुआ शव बरामद हुआ। मामला जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र लालूचक मसानी घाट का है, जहां नाथनगर के श्रीरामपुर गांव निवासी स्वर्गीय भुटकी मंडल के 45 वर्षीय पुत्र राजू कुमार मंडल का शव नदी में मिला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या का आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि मृतक ने 2 शादी की थी, जिसमें से उसकी पहली पत्नी की मौत बीमारी के कारण 2011 में ही हो गई थी, जिसके कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी की थी और वह पिछले 4 दिनों से लापता चल रहा था। इधर शुक्रवार की सुबह उसका शव मिला, जिसको लेकर मृतक राजू मंडल के परिजनों का कहना है कि हत्या करने से पहले शराब पार्टी की गई थी, जबकि मृतक के शरीर पर कई जगह जख्म और गले पर गमछा से खींचने का निशान है। वहीं मृतक के पास से 500 के नोट की गड्डी भी मिली है। बताया जा रहा है कि राजू छठ पूजा से एक दिन पहले काफी पैसे के साथ सबौर के फरका गया था, जहां उसने अपने पहले ससुराल वालों को अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर खलील उजमा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला है थोड़ा जमीन बेचा था जमीन, तो इसके पास में कुछ रुपया था। इतना तो हमको पता नहीं है कितना है या नहीं है, इतना तो नहीं है पता। जमीन जो बेचा था उसका पैसा इसी के पास? हाँ, इसी के पास था। हाँ। तो इसके पास में 4-3 गो मुल्ला था, घुरता था, पीने खाने वाला था, तो इसको उठा करके ले गया पीने खाने के लिए। कौन सब था, बगले के था। हाँ। तो वही ले जा करके इसको गुम कर दिया। हाँ। गुम कर दिया तो हमको यहाँ से जो इसका भाभी था, जो डेट हुआ था, इसका भाभी था, भतीजा था, तो उसने हमको फोन किया था कि चाचा नहीं है घर में, जो वहाँ गया है चाचा। तो हम बोले कि यहाँ नहीं आया है, तो नहीं आया है चाचा। तो बोला कि जल्दी से तुम सब यहाँ आओ। हम कल आए तो 3 गो था जो कि उसके साथ में आगे पीछे करते था, तो तीनों हम बुलाए। तो बोला क्या कि हाँ हम इतना देर तक देखें, फिर नहीं देखे। फिर क्या बोला, तू चौक पर चाय पीने के लिए आता था। ऐसा कि वो लोग सर हमारी में जानकारी बहुत कम थी। मतलब 4 बजे से फिरार चले, खोजे चलिए, को कैले जिंदा है, को कुछ कैले मस्कनों में है नहीं जाइए खोजे ले। अभियो खोज जब एक नहीं खोजे निकल तो मच्छर मारो ने खबर कर लगे भाई मरी गई। भागलपुर की ग्राम पंचायत कोयली खुटाहा में अचानक किसी कारण से मवेशियों की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि पूरे गांव में प्रत्येक दिन दर्जन भर से गाय भैंसों की मौत हो रही है। बता दें कि कोयली खुटाहा के अधिकांश लोग पशुपालन करते हैं और दूध दही के कारोबार से उनका गुजारा हो पाता है। वहीं मामले को लेकर सिल्क टीवी के द्वारा जब पड़ताल की गई तो एक अलग ही बात सामने आई। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष दीपावली की सुबह से ही मवेशियों की मौत होने लगती है, जिसका कारण ना तो ग्रामीणों को पता है, ना ही पशु चिकित्सकों को इसकी खास जानकारी है। हालांकि ग्रामीणों ने किसी सर्रा बीमारी के फैलने की आशंका जताई है। वहीं ग्रामीण पंकज यादव ने बताया कि उनकी भी 2 गाय की इसी प्रकार से मौत हुई है और हर वर्ष की तरह उन्हें भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो पूरे कोयली खुटाहा गांव में लगभग 150 मवेशियों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा अब तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और ना ही सरकार के कोई मुलाजिम अब तक उनके
गांव पशुपालकों का हाल चाल जानने आए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यह समस्या 10 वर्ष से हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई देखने नहीं आया है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनकी एक गाय की कीमत 50,000 से ज्यादा की है, जबकि मवेशियों की मौत होने पर किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की भी गुहार लगाई है। गांव में तो हर साल के लिए है, एक साल नहीं, आज 10-11 साल से हर साल के लिए यही बीमारी उठता है और बीमारी को पकड़ नहीं पाता है। डॉक्टर लोग, देहाती डॉक्टर जो आता है गांव घर से, जो थोड़ा सा जानकारी है, तो वो नहीं पकड़ पाता है। शायद कोई सैकड़ों में एक हक माल बचता है, नहीं तो जिसको पकड़ लेता है वो बचने वाला नहीं रहता है। अच्छा, मतलब मवेशी मर जाता है। आपके भी मवेशी मरे? हाँ, हमरो मरे। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? हमारा करीब 40 से 50 तक के नुकसान है हमारा। अच्छा, हाँ, तो सरकारी स्तर से कोई मदद नहीं, ना कोई आया है देखने के लिए, नहीं कोई पता लगाने के लिए, नहीं कोई हमको पता चलता है कि गांव गुहार को आदमी कहीं मालूम किया है सरकारी को। समस्या है नया डॉक्टर बोलता है वही सर्रा बीमारी आता है, बरसात के सीजन में आता है, ये दिवाली के सीजन में आता है। अच्छा, दिवाली के सीजन में अक्सर होता है जी। तो चिकित्सक जो हैं वो लोग देखने के लिए आए थे जिस वक्त की मवेशियों में? नहीं, कोई नहीं। ग्राम पंचायत कोयली कुटाहा की आबो हवा में आते ही मिजाज एक अलग सा हो जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग पशुपालन का व्यापार करते हैं, जबकि मेहनत का युवा जो है वो देश सेवा में है। आश्चर्य तब होता है जब यहाँ एक बड़ी जानकारी मिलने को मिलती है कि यहाँ पर जो मवेशी हैं उनकी मौत अचानक होने लगती है। लोगों का कहना है कि कोई सर्रा बीमारी है जिसके कारण जो है मवेशियों की मौत हो रही है, और दिवाली के सुबह से ही हर वर्ष जो है मवेशियों की मौत होती है। कुटाहा वासियों का यह भी कहना है कि प्रत्येक वर्ष जो मवेशियों की मौत होती है उससे उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है, जिसको जिला प्रशासन की ओर से नज़रअंदाज करने की भी बात सामने आती है। हालांकि अब तक किसी भी तरह की कोई जो है चिकित्सा व्यवस्था भी जो है सरकारी स्तर से यहाँ के ग्रामीण को नहीं मिल पाया है, और ग्रामीण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। कहा जाता यह भी है कि लगभग लाखों का नुकसान हर वर्ष हो जाता है। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए ईशुराज। भागलपुर पिरपैती रेलवे स्टेशन पहुंचे मालदा रेल डिवीजन के एडीआरएम सुजीत कुमार शुक्रवार को भागलपुर के पिरपैती रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पिरपैती विधायक ललन पासवान द्वारा अनियमितता बरतने के आरोपों की जांच करते हुए स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीआरएम ने निरीक्षण के बाद कहा कि स्टेशन पर लोकल ठेकेदार से मिली भगत कर काम किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य में कई अनियमितता पाई जा रही है, जिसकी जाँच कर जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीआरएम सुजीत कुमार ने कहा कि यात्री सुविधा के लिए कराए जा रहे कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बता दें कि कुछ दिन पूर्व बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पिरपैती स्टेशन पर कार्य कराए जाने को लेकर ठेकेदार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। विधायक ने कहा था कि कार्य की गुणवत्ता काफी निचले स्तर की थी, जिसके चलते वहां लगाए गए टाइल्स मार्बल हाथ लगाते ही नीचे गिर जा रहा था। इसके अलावा भी विधायक ने कई कार्यों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एडीआरएम ने इसकी जांच की है। ये इसके संज्ञान लेते हुए हमने आज निरीक्षण किया और जिस जो टाइल्स टूटने के बारे में जो घटना के बारे में जो चर्चा है उसका ऑलरेडी हम लोगों का एक स्पेशल इंस्पेक्शन होता है जी। तो 9/9/2022 को ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस में ले लिया था। तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है रिपेयर का, जो रिसोर्सेज से रिपेयर करना है कर दिया है, और विभागीय रूप से जो बैड वर्कमैनशिप के लिए जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। भागलपुर में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति को लेकर तरह तरह के अभियान चलाने के बावजूद कारोबारी धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं। खास तौर पर ब्राउन शुगर के व्यवसाय और सेवन करने वालों की संख्या में खासा बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस इस पर लगाम लगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और ब्राउन शुगर कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ब्राउन शुगर के एसोसिएट्स का पता लगाने में पुलिस अब तक पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। बताया जाता है कि कारोबारी जेल जाने के बाद भी अपने गुर्गों के जरिए इसकी खरीद बिक्री करा रहे हैं और इसके रोकथाम को लेकर एसएसपी बाबूराम
इमाम ने कहा कि ब्राउन शुगर कारोबारी स्कूली बच्चों को अपने निशाने पर लेते हैं और इसकी लत लग जाने पर बच्चे कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा नेटवर्क बंगाल के दालकोला से संचालित होता है और कारोबारियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से माल सप्लाई किया जाता है, जबकि पुलिस की विशेष टीम पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है। टीम इसमें लगी हुई है, जो शहर के थाना अध्यक्ष हैं, हमारे टेक्निकल सेल के लोग हैं, एएसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम लगातार काम करती रहती है। जो स्थानीय स्तर पर इस चीज़ को, इस धंधे में लगे हुए लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है और जो पीछे से जहाँ से लोग मंगाते हैं उसको भी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी के हबीबपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में मरीज तो क्या, यहां इलाज करने वाले डॉक्टर डरे सहमे दिखाई देते हैं। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र के भवन की जर्जर हालत के कारण वह अस्पताल कम और भूत बंगला ज्यादा दिखाई देता है, जहां सांप बिच्छू के अलावा पूरे भवन में मकड़ियों का जाला और दीमक लगा दिखाई दे रहा है। भवन के छत की स्थिति ऐसी है कि कभी भी छत गिरकर जमीन पर आ सकता है, जबकि गेट और खिड़की में भी दीमक लगा है। इसके अलावा नाला और वर्षा के पानी से होने वाले जल जमाव से वहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों का जीना दुर्भर हो जाता है। ऐसी स्थिति तब है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार सूबे में व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करते आ रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी, डॉक्टर और कार्यालय कर्मी अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थिति बद से बदतर है और यहाँ के डॉक्टर, अधिकारी और कर्मी भी अनहोनी की आशंका के कारण यहाँ आने से डरते हैं। साथ ही कर्मियों ने बताया कि कई बार छत का छज्जा गिरने के कारण कई स्वास्थ्य कर्मी और मरीज घायल भी हो चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद मोनिस आलम हुआ। मैं यहाँ पे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अभी सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जो बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर है कि एक एक रॉड और एक एक बिल्डिंग का आप पार्ट देख रहे होंगे तो लग रहा है कि कब वो गिर जाएगा। खिड़की की ये स्थिति है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पीछे वाला जो खिड़की है, इसको कोई तोड़ के सामान लेके चला गया था, तो उसकी वजह से हम लोग इसको ब्लॉक करवाया, ये वाला जो विंडो को। तो यहाँ पे कोई मतलब ये चीज़ नहीं है, कभी भी कोई चाहे तो चोरी कर सकता है, इतनी जर्जर स्थिति है। हाँ, डर बना रहता है। हाँ, टूटा हुआ है, छत टूट कर गिर उड़ जाता है और इसको साफ ठीक कराया जाए। और क्या बोल रहे थे, सांप घुस जाता है? हाँ, वो जो है ना, ऊपर जाली उली है ना, उधर से सांप घुस जाता है, गिरगिट वगैरह घुस जाता है पूरा। हाँ, जंगल होने के चलते। हाँ, जंगल होने के चलते पीछे हाँ जर्जर है। भवन जो है सो जर्जर स्थिति में है। मैंने कई बार लिखा पढ़ी भी किया है। एक बार इंजीनियर लोग भी आए थे, नाप जोख करके भी गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है। मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ। डायबिटीज़ का नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज़ अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है, जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। मेरा नाम अशफाक अहमद है। घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर और वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है। तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था। तो नापा गया चीनी, तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको आईसीयू में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया। वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है। तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम।
तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP240। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई। तो अब ठीक हो जाइएगा, तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचे हम एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर के मेरे आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। तो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम। तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है। आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख का रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत? पहले से अच्छा है। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मालागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhapak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोर, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के मनरोजा मंदिर के समीप बेकाबू स्कूल बस ने एक टोटो को ठोकर मार दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जाता है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण टोटो में ठोकर लग गई, जिससे कि टोटो पर सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर ततारपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज के समीप साइकिल सवार एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर उससे 50,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने मित्र के साथ नाथनगर से साइकिल से बैग में 50,000 रुपये लेकर भागलपुर आ रहा था। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने बीएन कॉलेज के समीप साइकिल सवार एक युवक को पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ललमटिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहीं घायल की पहचान भागलपुर बीकनपुर निवासी विजय कुमार के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट कंपनी में एजेंट का काम करता है। इधर घटना को लेकर माइगन अस्पताल में भर्ती घायल ने कुछ भी बताने से परहेज करते दिखा, जबकि मामले को लेकर शुभम आर्य ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पतंजलि का कलेक्शन एजेंट है और लगभग 50,000 रुपये लेके आ रहे थे और ये सूचना मिली जो साइकिल से आ रहे थे तो पीछे से 2 लोगों ने उनके पास आए और उनका बैग छीन लिया और इसी क्रम में उनके एक गोली उनके पैर पे मारी गई। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कराया जाएगा। मतलब लूट के दौरान गोली मारी गई है ना? जी, प्रथम दृष्टिकोण लूट हुई है। अपराधी के बारे में सब कुछ चला? 50,000 अभी लूट बताया जाए। और व्यक्ति की पहचान क्या सर घायल को? विजय राय हैं जो बीकनपुर स्थित एक गुमटी नंबर 1 के पास रहने वाले। पतंजलि का क्या है कलेक्शन करते हैं। अपराधियों के बारे में सब कुछ पता चला हो? अभी पूरा कंफर्म नहीं है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सभी वार्डों और नगर निकाय से ट्रेनर चुन लिया गया है, जो अलग अलग वार्ड में जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। बताया जा रहा है कि जनगणना के दौरान कर्मी सभी तरह की जानकारी कास्ट वाइज और डाटा भी लिखेंगे, जबकि इसमें व्यक्ति के व्यवसाय या कार्य के बारे में भी जानकारी अंकित किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितने जाति के लोग और कहां पर किस जाति के लोग अधिक हैं। वहीं इस जनगणना के आधार पर ही चुनाव में आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसको लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभी कार्यपालक पदाधिकारी के साथ ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिससे जनगणना के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी कर्मियों को नहीं हो। भागलपुर की दल्लू बाबू धर्मशाला में शुक्रवार को भाकपा माले द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पार्टी को विस्तृत ढंग से चलाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भाकपा माले के जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल ने बताया कि फरवरी माह में पार्टी स्तर से अधिवेशन होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त होकर एकजुट होने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार रोजगार को खत्म कर रही है और युवाओं को जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने को लेकर बढ़ावा दे रही है, जिसका वे लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मौके पर भाकपा माले के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये भाकपा माले जिला इकाई की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग बिहार में 15 से 20 फरवरी तक महाधिवेशन होने जा रहा है। हमारी पार्टी का 11वां महाधिवेशन, उसकी तैयारी में हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार में जो बातें अभी तक चल रही, सांप्रदायिक फांसीवादी हमले चल रहे हैं और इस हमले ने जीवन के तमाम मूल्यों पर हमला किया है। रोजी रोजगार से लेकर के और जनवाद तो खतरे में है ही, संविधान तो खतरे में है ही, यहाँ तक कि आटा चावल पर भी टैक्स लगा करके इन्हें जीवन के तमाम मूल्यों पर हमला कर दिया। भागलपुर गोविंदपुर पंचायत वार्ड 11 की जनप्रतिनिधि मीरा देवी के पति ने 3 बच्चों की मां के साथ शादी कर ली। इसकी खबर फैलते ही इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं इसको लेकर पीड़ित जनप्रतिनिधि मीरा देवी अपने पति की करतूतों की शिकायत करने और न्याय की गुहार लगाने भागलपुर डीआईजी और एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने डीआईजी को अपनी आपबीती सुनाई और मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इसको लेकर पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पद की आड़ में उसका पति मन्नू दास ग्रामीणों से अवैध वसूली करता है, जबकि अपने काले कारनामे के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है और जब वो इसका विरोध करती है तो मन्नू दास उसके साथ मारपीट करता है। साथ ही पीड़िता मीरा देवी ने कहा कि गोविंदपुर पंचायत की जनता आए दिन उनके समक्ष अपनी शिकायत लेकर आती है, लेकिन पति की मनमानी के कारण वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाती है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 दिनों से लापता अधेड़ का शव नदी से हुआ बरामद, जांच में जुटे पुलिस।
कोयली कुटाहा में अज्ञात बीमारी से गाय और भैंस की हो रही है मौत, पशुपालकों में मायूसी। पीरपैंती रेलवे स्टेशन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण, अनियमितता देख दोषियों पर कार्रवाई करने की कही बात। नशा मुक्ति अभियान के बावजूद धड़ल्ले से नशे का कारोबार जारी, एसएसपी ने कहा युवाओं को जागरूक करने की है जरूरत। और हबीबपुर का स्वास्थ्य केंद्र हुआ बीमार, डॉक्टरों ने व्यवस्था दुरुस्त करने की अधिकारियों से लगाई गुहार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।